बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 क्लास। आज हम अपनी उर्दू की किताब का सबक नंबर 21 ये बात समझ में नहीं आई पढ़ेंगे। बच्चों यहाँ पे हमारे पास है लतीफ़ा किससे कहते हैं। बच्चों लतीफ़ा जो है मज़ाहिया बात को कहते हैं। इसी तरह मज़ाक के लफ्ज़ी मायने हैं हंसी और मज़ाक, यानी मज़ाक करते वक्त हमें हंस से नहीं भरना चाहिए। बच्चों सबसे पहले हम नज़्म की पढ़ाई करेंगे। जैसे ये है, ये बात समझ में आई नहीं, अम्मी ने मुझे समझाई नहीं, मैं कैसे मीठी बात करूं जब मीठी चीज़ी खाई नहीं, आपी भी पकाती हैं हलवा फिर वो भी क्यों हलवाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। आप लोगों ने बच्चों सबसे पहले नज़्म की अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। बच्चों ये नज़म जो है अहमद हातिब सदीकी ने लिखी है। इस नज़म में बच्चों हमने ये सीखा है कि मीठा खाए बगैर भी मीठी बात कही जा सकती है। बिल्ली जंगल में नहीं रहती लेकिन फिर भी वो शेर की खाला जो है वो कहलाती है। चाँद अम्मी का भाई नहीं लेकिन फिर भी हम उसे मामू कहते हैं। नज़म की पढ़ाई करने के बाद बच्चों हम हर बंद की नसर करेंगे अपनी नीट कॉपी पे। हम बच्चों सबसे पहले बंद लिखेंगे, फिर बंद की नसर करेंगे। पहला बंद की नसर हमारे पास है, मुझे ये बात समझ में नहीं आई और ना ही अम्मी ने समझाई है कि जब मैंने कोई मीठी चीज़ नहीं खाई तो दूसरों से मीठी बात कैसे करूं। आप भी हलवा बना लेती हैं लेकिन वो हलवाई क्यों नहीं है, मुझे ये बात समझ नहीं आई। इसी तरह आप लोगों ने बंद नंबर 2 की नसर करनी है, बंद नंबर 3, बंद नंबर 4 की नसर करनी है, बंद नंबर 5 की नसर करती है। बच्चों नसर करने के बाद हम जो है सबक की मशक करेंगे। सबक की मशक में हमारे पास पहला सवाल जो आता है वो नए अल्फाज हैं कि इन अल्फाज के मायने समझे और जुमले बनाए। अल्फाज के पहले मायने समझते हैं और फिर जुमले बनाने। जैसे पहला लफ्ज़ है नलायक, नलायक कहते हैं किसी काबिल ना होना। दूसरा लफ्ज़ है झिलमिल, झिलमिल कहते हैं सितारों का कम कम चमकना। अल्फाज के मायने समझने के बाद हम इनके जुमले बनाएंगे। हम लिखेंगे अल्फाज जुमले, नलायक अकरम नालायक है, झिलमिल रात के वक्त तारे झिलमिल करते हैं। इसी तरह बाकी अल्फाज के जुमले आप लोगों ने लिखने हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास है आपने क्या समझा। नज़म के मुताबिक मुनासिब लफ्ज़ की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। क्योंकि हम नज़म पढ़ चुके हैं इसलिए हम आसानी से इसके मिसरे मुकम्मल कर सकते हैं। जैसे पहले है जब मीठी डैश खाई नहीं, जब मीठी चीज़ी खाई नहीं। इसी तरह बाकी सरगर्मी किताब पर हल करनी है। उसके बाद है दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। ये सवाल जवाब जो है हमने अपनी नीट कॉपी पर लिखने हैं। सवाल बच्चों हमारे पास है, इस नज़म में मामू किसे कहा गया। इसका जवाब है इस नज़म में मामू चंदा को कहा गया है। सवाल है इस नज़म में कौन कौन से रिश्तों का जिक्र आया, नाम लिखें। इस नज़म में दरअसल रिश्तों का जिक्र है नानी, बाजी, मामू, नाना, आपा, अब्बू, दादी, खाला, भाई, दादा, अम्मी, ताई। सवाल है भालू की टिन ना कराने की क्या वजूहात बयान की गई हैं। इसका जवाब है भालू की टिन ना कराने की वजह यह है कि भालू का हेयर स्टाइल है। सवाल है हलवाई और नानबाई में क्या फ़र्क है और ये क्या काम करते हैं। इसका जवाब है हलवा बनाने वाले को हलवाई कहते हैं जबकि रोटियां बनाने वाले को नानबाई कहते हैं। सवाल है किसी के साथ मजाक करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसका जवाब है मजाक करते वक्त हद से नहीं बढ़ना चाहिए, मजाक करते हुए किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है मिलकर करें बात। हर वो बात जो दूसरों को अच्छी लगे मीठी बात कहलाती है। जैसे दिलचस्प बच्चों कहानियाँ हैं, लतीफ़े हैं और नसीहतें वगैरह। आपस में एक दूसरे को कोई लतीफ़ा या दिलचस्प बात सुनाएं। उसके बाद बच्चों हमारे पास है लफ्ज़ों का खेल के दरअसल अल्फाज को जुमलों में इनका मुज़क्कर या मोनस होना वाज़िया हो जाए। मुज़क्कर और मोनस अल्फाज को उनके मुतल्लिका खानों में लिखें और जुमले कॉपी पर लिखें। जैसे हमारे पास है जंगल, जंगल जो है वो हमारा मुज़क्कर है तो हम इसका जुमला बना सकते हैं कि जो शेर है वो जंगल का बादशाह है। उसके बाद रात है, रात जो है वो मोनस है तो इसका हम जुमला बना सकते हैं कि रात को हर तरफ अंधेरा होता है। इन अल्फाज के जुमले आप लोगों ने खुद से बनाने हैं। उसके बाद हमारे पास है दी हुई मिसाल के मुताबिक दरअसल अल्फाज के 3 राब्ता अल्फाज बनाएं। बच्चों राब्ता अल्फाज जो होते हैं उनका
मतलब मुतल्लिका अल्फाज हैं, यानी जिनका आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ होता है, उनको हम राब्ता अल्फाज कहते हैं। जैसे हमारे पास है आसमान, आसमान पे क्योंकि बच्चों तारे होते हैं, सूरज होता है, तो चाँद होता है, इनका आपस में ताल्लुक़ है, इसलिए ये हमारे राब्ता अल्फाज हैं। उस बाकी जो है आप लोगों ने अपनी किताब पर लिखने हैं। उसके बाद है कवायद सीखें। यहाँ पे हमारे पास बच्चों जो है कवायद सीखे में वावैन आ गया है। वावैन उस जगह पर बच्चों इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ किसी शख्स की बात को उसके अपने अल्फाज में दोहराने की ज़रूरत पेश आए। और यहाँ निशानात दिए गए हैं, ये निशानात जो है वावैन अलामत के हैं। जैसे हमारे पास जुमला है, दुरुस्त हमने वावैन लगानी है। जैसे हमारे पास जुमला है बच्चों, अली ने कहा मुझे अंगूर पसंद है। मुझे अंगूर पसंद है के गिर्द हमने वावैन के निशानात लगाने हैं। इसी तरह बाकी सरगर्मी आप लोगों ने अपनी किताब पर हल करनी है। उसके बाद बच्चों हमारे पास है मुनासिब लफ्ज़ लगाकर जुमले मुकम्मल करें। हमारे पास जुमले हैं और जो अल्फाज मुख्तलिफ़ अल्फाज दिए गए हैं, जिनमें से हमने दुरुस्त लफ्ज़ जो है चुनकर वो अपनी खाली जगह पे लिखकर जुमला बनाना है। जैसे आज स्कूल से छुट्टी डैश था, है, होगा, तो यहाँ आएगा आज स्कूल से छुट्टी है। इसी तरह बाकी सरगर्मी आपने अपनी किताब पर हल करनी है। उसके बाद है पढ़ें, दिए हुए लतीफ़े पढ़ें और बताएं कि आपको कौन सा लतीफ़ा ज़्यादा पसंद आया है। कुछ नया लिखे में बच्चों हमारे पास है कि अगर आपको जंगल में जाने का मौका मिले तो आप किस जानवर से मिलना पसंद करेंगे और इससे क्या क्या बातें करेंगे, मुकालमे की शक्ल में लिखे। यानी हम बातचीत जिस तरह करते हैं उस सूरत में आप लोगों ने मुकालमा बनाकर इसको लिखना है। उसके बाद है आओ करे बात, अपनी पसंद की किसी जानवर का रूप धारें और जमात में उसी जानवर के बारे में मालूमात दें। जैसे शेर है, हाथी है, तो आपने रूप धार कर उस जानवर के बारे में मालूमात देनी है। यहाँ पे बच्चों हमारा आज का सबक जो है ये बात समझ में आई नहीं, मुकम्मल हो गया। आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको याद करना है।